नमस्कार, मैं पंकज कुमार वर्मा दिव्य बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। लोग 5वां अध्याय के 4 खंड में अलग अलग उसके प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों का अध्ययन किया है। आज हम उसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको देखते हैं। तो वैसे प्रश्न 3 है। पहला प्रश्न है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। फिर दूसरा प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। तीसरा था भारत में कितने प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका उत्तर है कि भारत में 47,000 प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भारत पहला है। भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः डैश की मात्रा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है। तो डैश की मात्रा में तापमान की मात्रा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है। दूसरा प्रश्न है धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीव वाले पारिस्थितिकी तंत्र को डैश कहते हैं? तो जीवोम कहते हैं। तीसरा प्रश्न है मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक डैश है, तो अभिन्न अंग है। फिर चौथा है कि घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल डैश देश में पाई जाती है? तो भारत देश में पाई जाती है। देश में जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसे हम लोग इस 5वें अध्याय के 4थे वीडियो में भी देखे हैं कि इसकी संख्या 14 है। फिर अगला प्रश्न है इसी का पार्ट जिसमें डैश को विश्व के जीवमंडल निश्चयों में शामिल किया गया है। तो उसमें से 4 को विश्व के जैव निश्चय मंडलों में शामिल किया गया। चारों की भी चर्चा हम 4थे वीडियो में किए हैं, इस अध्याय के 4थे वीडियो में। अब है प्रश्न कारण बताओ। तो कारण बताओ पहला प्रश्न है कि हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो हिमालय के दक्षिणी, अगर हम हिमालय की ढलान की बात करते हैं तो हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं उसका दक्षिणी ढलान और उत्तरी ढलान। तो प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो जो इसका दक्षिणी ढलान है इसकी ऊंचाई के साथ यहाँ पर वनस्पति, सूर्य का ताप, सब चीज मिल जाता है। और यहाँ चूंकि सूर्य ताप के कारण वनस्पति जो होते हैं वो सघन सदाबहार वन की प्रकृति मिलती है। जबकि उसके उत्तरी भाग में चूंकि वह वर्षा के विमुख भाग हो जाता है, वर्षा का विमुख भाग हो जाता है, वहां बर्फ से ही ढका रहता है, जिसके कारण इस पे वनस्पतियां नहीं मिलती है। जहां बर्फ का ज्यादा साम्राज्य रहता है वहां पर वनस्पति उतनी नहीं उग पाती है। और इस क्षेत्र में बर्फ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बारिश भी हो जाती है, उसका तापमान भी मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ सघन वन मिल जाते हैं। और उत्तरी की अपेक्षा दक्षिणी भाग पे पेड़ पौधे मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में धरातल लता वितान से ढका हुआ रहता है। तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है वहां धरातल लता वितान से ढका रहता है। इसका कारण यह है कि चूंकि ये सदाबहार वनों का क्षेत्र होता है जिसमें पेड़ तेजी से ऊपर बढ़ते हैं और
जो धरातल होता है वहां पर लता बितान पूरे फैले रहती है। सालों भर वर्षा अधिक होने के कारण पूरे लता बितान इसको घेर लेती हैं। चूंकि धरातल पर उन्हीं लताओं का प्रसार होता है, फैलाव होता है, और पेड़ तेजी से ऊंचे सूरज की रोशनी के लिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहां धरातल लता बितान से ढका रहता है। तीसरा, विविधता में भारत एक बहुत धनी है। तो इसका कारण है कि भारत में जैव विविधता में धनी देश है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वनस्पति की 47,000 प्रजातियां पाई जाती है, तो 89,000 वन्य जीव की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इन सारे जीव और वनस्पतियों में मुख्य भूमिका जो होती है वह जैव विविधता में यहाँ की धरातल की या भूभाग की, मिट्टी की, जलवायु की, फिर उसके बाद वर्षा, तापमान, सूरज की रोशनी, इन सारे अलग अलग जो हमारे प्राकृतिक वातावरण का निर्धारित करने वाले तत्व हैं, इन सारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके कारण भारत जैव विविधता में धनी राष्ट्र है। अब चौथा कारण बताओ प्रश्न है कि झाड़ी तथा कटीले वन में पौधों की पत्तियां रोएदार, मोमी और गूदेदार एवं छोटी होती है क्यों? तो प्रश्न के अनुसार कि जो भी झाड़ी और कटीले वनों में पौधे की पत्तियां इसलिए मोमी, रोएदार और कांटेदार होती है क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां नमी की कमी होती है या जल का अभाव होता है, तो पेड़ जो होते हैं वहां उनकी जड़ें काफी अंदर तक जल की खोज में चली जाती हैं, और जो पत्तियां होती हैं वह कम से कम जल का त्याग करने के रूप में विकसित हो जाती है। तो उनकी पत्तियां गद्देदार हो जाती हैं, मोमी हो जाती है, रोएदार हो जाती है, कांटेदार हो जाती है। यह प्रकृति के अनुसार अपने को बचाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए ऐसी करती है, जिसके कारण इनमें ये सारा गुण पाया जाता है। अब इतना ही, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में इसके लघुतरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और मानचित्र कार्यों को देखेंगे। धन्यवाद।